चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बर्फ के फाहों के बीच लाहौल पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मंडी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने प्रचार के आखिरी दिन बर्फबारी के बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिसु का दौरा किया। उन्होंने अपने दिवंगत पति और 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के नाम पर लोगों से वोट मांगे। सिसु में लोगों को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों का राजा वीरभद्र सिंह के साथ गहरा लगाव रहा है। इन क्षेत्रों का विकास करने में राजा वीरभद्र सिंह का योगदान सबसे अधिक रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके पति अपने लंबे राजनीतिक जीवन में राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि अब मेरे पक्ष में अपना वोट देकर मंडी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके का विकास कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने यहाँ करवाया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हर एक यहाँ का वासी आज इस चुनाव के माध्यम से अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं कांग्रेस को वोट देकर। एक तो माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत लगाव था इस क्षेत्र से, और वो जब भी यहाँ पर आए उन्होंने जो आप विकास के कार्य यहाँ देख रहे हैं ये उन्हीं की देन है। उन्हीं की वजह से यहाँ पर आज जो विकास हुआ है, तो आज लोग चाहते हैं, देख रहे हैं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, तो वह श्रद्धा के तौर पर इस वोट को उनके नाम से देना चाहते हैं। लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मीडिया को एड्रेस करने से पहले कम से कम आप जानकारी तो हासिल कर लें कि किसने क्या काम किया। जहाँ तक मेरा सांसद निधि रहकर मैंने जो विकास के काम किए हैं वो जनता के सामने है। मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है कि ये काम मैंने किए। जो काम किए हैं वो लोग प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं। आज आप ये रोहतांग टनल की बात लें, इस रोहतांग टनल को बनाने के लिए इसकी बात भी हम बार बार, जब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, यूपीए की सरकार थी, तो हम ही ने यहाँ की बात और यहाँ के दुख तकलीफ उन तक पहुँचाए और ये मांग की कि हमारे इस जनजातीय क्षेत्र में एक टनल बननी चाहिए, सुरंग बननी चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरा सहयोग दिया। उन्होंने पैसा भी दिया और इस रोहतांग टनल को बना के भी दिया। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी, महिलाओं की भूमिका बहुत खास रहेगी क्योंकि महिला वोटर्स यहाँ पे 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने घर घर जाके दौरा किया है, डोर टू डोर हम गए हैं। लोगों के बीच में बस वही है, भावनात्मक तौर से जो जुड़ाव था उनका राजा साहिब के साथ, वही भावनात्मक तौर से जुड़ाव वो महसूस कर रहे हैं हमारी राजमाता प्रतिभा सिंह जी के साथ भी। और खुशी की बात ये है कि आज ऐसी विकट परिस्थिति में भी वो हमारे बीच आई, उन्होंने यहाँ का दौरा किया और राजा गेपन की ये कृपा थी कि मौसम एकदम से साफ हो गया। ये एक शुभ संकेत दिया। जैसे बर्फ पड़ने से पवित्र हो जाती है हमारी भूमि, वैसे ही उनके आने से पहले ये भूमि भी पवित्र हो गई, पहले से भी ज़्यादा पवित्र हो गई। भूमि पवित्र तो ऑलरेडी है और भी ज़्यादा पवित्र हो गई, क्योंकि बर्फ पड़ने से ऐसा होता है कि वो एक अच्छा शगुन माना जाता है हमारे उसमें, अपने कल्चर में। और उसी के उपरांत एकदम से मौसम का साफ हो जाना, ये भी एक अच्छी अनुभूति देता है कि आने वाले भविष्य में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा लीड देगी यहाँ से कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि एकमात्र ऐसी कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने यहाँ पे हर चीज़ से ऊपर उठ के विकास कार्य जो किए हैं राजा साहब ने, उसी कार्यों का ये परिणाम है कि आज हर एक इंसान उनसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ है और उनकी कमी को अपने पास महसूस कर रहा है। परंतु खुशी इस बात की कि जब से रानी साहिबा ने प्रचार प्रत्याशी जिनको चुना गया है, उनके आने से ऐसा हो गया कि अब एक माँ की जो अनुभूति होती है, जिस प्रकार एक माँ एक बच्चे का कवच बनती है सब कुछ दाव पे लगाने के बाद, उसी प्रकार अपने दुख दर्द को भूल जाने के बाद, हालांकि उनके दर्द को हम सब समझते हैं कि जो खालीपन जो उनके जीवन में आ गया, परंतु उन्होंने उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो जनता को चुना है कि नहीं, मेरे लिए समाज सेवा सर्वोपरि है, वो एक अच्छा संदेश महिला सशक्तिकरण के लिए कि एक महिला बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जैसे इतिहास में हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था कि जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद पीठ में अपने बच्चे को उठा के जो युद्ध लड़ा था, उसी का परिणाम है कि आज उन्हें इतिहास में याद रखा जाता है। तो यही हमें उम्मीद प्रतिभा सिंह जी से भी कि वो भी ऐसा कार्य करेंगे कि स्वर्ण अक्षरों में, जैसे नाम हम राजा साहब का नाम उन्होंने स्वर्ण अक्षरों में जैसे उन्होंने दर्ज करवाया है, एक युग का जो नाम है, एक युग जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वैसे ही प्रतिभा सिंह को भी हम वैसे ही देख रहे हैं कि वो भी एक माँ का फर्ज आने वाले वक्त में निभाएगी। और जनजातीय इलाका जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के हितैषी रहा है, कांग्रेस पार्टी जो हितैषी रही है इस जनजातीय इलाके की, राजा साहब जो घर घर जाके दौरा करते थे, हर एक गाँव
का, पैदल जाते थे, वही परंपरा आने वाले वक्त में प्रतिभा सिंह जी और विक्रमादित्य जी भी निभाएंगे और जो ये लगाव है वो और भी बढ़ेगा और हम भी एक अच्छी लीड दिलाएंगे यहाँ से कांग्रेस पार्टी को। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बदलाव होने वाला है, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है, किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। तो यहाँ से भी यही है कि सरकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना केंद्र में ना राज्य में, परंतु एक साफ संदेश जाएगा कि बदलाव बहुत जरूरी है और जनता जब यहाँ से जनजातीय इलाके से जब आवाज आएगी तो वो आवाज और भी बुलंद होगी और आने वाले वक्त में उसका प्रभाव वैसे ही होगा। जब से लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ है, लाहौल स्पीति की जनता ने मन बना लिया है, इन्होंने दोनों में अंतर देख लिया है। रामस्वरूप जी 2 बार के सांसद रहे हैं, उनका कार्य प्रणाली भी देख ली है, यहाँ एक बार भी नहीं आया, न ही यहाँ का कोई कार्य किया है। और रानी प्रतिभा सिंह जी का भी उन्होंने नाप तोल लिया है कि क्या कार्य किया है, किस तरह से 2 बार सांसद रहे हैं और कितना यहाँ पर बजट दिया है, व्यक्तिगत कितने लोगों के काम करे हैं उन्होंने, और हमारे हर दुख दर्द को वो दिल्ली तक लेकर गए हैं। तो अंतर सबने जान लिया है, देख लिया है। और श्री वीरभद्र सिंह जी का क्या कार्य प्रणाली रही है लाहौल स्पीति की तरफ, और श्री जयराम जी का क्या कार्य प्रणाली रही है, तो अंतर देख लिया उन्होंने, मन बना लिया और भारी मतों से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की लाहौल स्पीति से बढ़त होगी और जीत होगी। जी, ये महसूस होता है इस बर्फबारी में भी इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे पूरे मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ भी रानी साहिबा का दौरा हुआ है, लोगों की भीड़ उमड़ी है। ऐसा महसूस होता है कि लोगों ने मन बना लिया है और रानी साहिबा जो है भारी मतों से विजयी होंगी। धन्यवाद।